Hello, my dear students. Good morning to all of you. This is your Rajendra Bajaj, sir. Today, we will read about sense organs. As you all know that in previous class, we read about the nervous system. और नर्वस सिस्टम जो था उसमें हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम 3 चीज़ों से बना था, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस से बना था। अब नर्वस सिस्टम से ही लेसन के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो है सेंस ऑर्गन्स का, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स के से ही हम हमारे नर्वस मैसेज पास करते हैं माइंड को। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि आप अपने वीडियोस को, लेसन के जो वीडियोस हैं उनको अपने अच्छे से देखा करें। आप कंप्लीट वीडियो बच्चे देख नहीं रहे हैं, सीधा क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं कि वीडियो देखने के बजाय वो क्वेश्चन के आंसर मांगते हैं और उसको कॉपी करना। तो आपको अपने वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में कहीं कोई डाउट रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, 2 बार या 3 बार देखेंगे, तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किस चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर कोई भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो आवर सेंस ऑर्गन्स का जो टॉपिक है हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है सेंस ऑर्गन होता क्या है। सेंस ऑर्गन्स जो है ना बेटा, आवर सेंस ऑर्गन्स आर इम्पोर्टेंट टू द नर्वस सिस्टम एज दीज ऑर्गन्स हैव टू रिसीव मैसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पिछले चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा था, तो उसमें हम ये बताएंगे नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, नर्वस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अब ये क्या कि बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया की जो चीज़ें होती हैं, ये सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही हमें पता चलती है ना। सेंस ऑर्गन्स जो है हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं, कुछ चाहे वो आवाज़ के बारे में हो, चाहे कोई पिक्चर के बारे में हो, कोई वो टेस्ट के बारे में, जो बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ हो रहा है वो हमारा बाहर का मैसेज लेकर के और हमारे माइंड को पास करता है सेंस ऑर्गन्स। तो क्या लिखा है, आवर सेंस ऑर्गन्स आर इम्पोर्टेंट टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या है, सेंस ऑर्गन्स का होना बहुत जरूरी है। सेंस ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट पार्ट पे करते हैं, रोल प्ले करते हैं। एज दीज ऑर्गन्स हेल्प टू रिसीव मैसेजेस, ये ऑर्गन्स जो है ना वो मैसेज को रिसीव करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बाहर की दुनिया के से मैसेज को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। द ब्रेन रिसीव दिस सेंस एंड इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। और उसके बाद में जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं या चखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको ये बाहर की दुनिया से हमने मैसेज को सेंस ऑर्गन्स के द्वारा लिया और फिर ब्रेन जो है वो मैसेज को रिसीव करता है और हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है उसी प्रकार से एक्शन करने के लिए। Thus we are able to react to what we sense around us। उसके बाद में हम लोग एबल होते हैं, इसी लायक होते हैं कि हम उसमें रिएक्ट कर सकें जो कुछ हमारे चारों तरफ घट रहा है उसके ऊपर। तो सेंस ऑर्गन समझ में आया आपको क्या है? सेंस ऑर्गन्स जो है बाहर की दुनिया के बारे में हमें मैसेज पास करने वाले ऑर्गन्स हैं हमारे। कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं आईज के बारे में। देखो, आईज है हमारी आँखें हैं, आँखें जो है इनसे हम देखते हैं, है ना। ये देखने के सारे सेंस ऑर्गन है और ये एक कैमरे की तरह काम करता है। जैसे आपका मोबाइल का या वैसे कैमरा जो आप फोटो किसी तरह से पिक करते हो, क्लिक करते हो, वैसे ही उसको फोटो ले लेता है। वैसे ही हमारी आंखें जो है वो हमारी चारों तरफ की दुनिया की एक पिक्चर लेता है। ठीक है, और वो एक कैसे वो पॉसिबल होता है, क्योंकि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं उस पर लाइट पड़ती है। ठीक है, और वो लाइट जो है वो सीधी हमारी आंखों के अंदर आती है और हमारे जो एक आँख के अंदर बहुत छोटा सा एक पार्ट है, पपिल के अंदर एक होल होता है छोटा सा, उसके द्वारा वो सीधा हमारे रेटिना में जाता है मैसेज। ठीक है, वो लाइट जो है ऑब्जर्व करते हैं और वो हमारे उस पिक्चर को आंखों के पीछे जो हमारा रेटिना है, ठीक है, इसके द्वारा दिमाग में जाता है। तो क्या है, अगर इसको हम देखें, आइज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट, यानी आँखों की जो हम देखने की है इसका सेंस ऑर्गन्स है ये। द आइज वर्क लाइक ए कैमरा, ये कैमरे की तरह काम करता है। दे टेक इन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, उसको लेता है। आर लुकिंग एट एंड मेक ए टीनी पिक्चर ऑफ इट ऑन द बैक ऑफ द आई। ठीक है, और इसको जब हम देखते हैं, ये इसकी लाइट की जो रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको आंखों के अंदर लेता है। ठीक है, और एक बहुत छोटी सी पिक्चर हमारी आंखों के पीछे बनाता है। अब नर्वस क्या करता है, जो आंखों के पीछे है, इसको मैसेज लेता है। नर्वस इनसाइड द आईज टेक ए मैसेज टू द ब्रेन अबाउट द पिक्चर, और ये नर्वस जो है ये हमारी उस पिक्चर के बारे में मैसेज पास करता है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन बताता है हमें, द ब्रेन टेल अस व्हाट इट इज़ वी आर लुकिंग एट,
और दिमाग हमें बताता है कि हमने क्या देखा है, यानी उस पिक्चर के बारे में बताता है कि ये पिक्चर क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमारा ऑर्गन है वो है ईयर, यानी जिसको हम सुनते हैं, सुनने का हम कैसी आवाज़ को सुने, किसकी आवाज़ है। आपके अभी हमें यहाँ से कोई बैठे हुए हैं, हमें कोई बाहर से मम्मी आवाज़ देती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि मम्मी ने आवाज़ दिया, पापा ने आवाज़ दिया, तो कैसे मालूम पड़ा कि पापा ने आवाज़ दिया, वो आवाज़ थी, साउंड था वो। ठीक है, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है ना, इसको उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, या कोई बिल्ली की आवाज़ है, ठीक है, या किसी चिड़िया की चहकने की आवाज़ है। तो ये आवाज़ को हम कैसे पहचानते हैं, तो देखो ये भी एक सेंस ऑर्गन्स का था कि ईयर की जब हम बात करें, ईयर आर द सेंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का जो सेंस ऑर्गन है ईयर है। ठीक है, होल्ड हो गई। हाँ, तो अभी क्या था कि ईयर आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स, जो साउंड आपकी वेव्स के अंदर ट्रेवल हो रहा है, साउंड जो है वेव्स में जो ट्रेवल होता है, साउंड ट्रेवल इन वेव्स थ्रू द एयर एंड इनटू, सॉरी आज प्रॉब्लम करेक्ट कर रहा है। ठीक है, साउंड ट्रेवल इन वेव्स थ्रू द एयर, अब साउंड जो है वो तरंगों के द्वारा आपके कान के अंदर आता है। ठीक है, दीज साउंड वेव्स ट्रेवल इनसाइड आवर ईयर्स एंड द मैसेज अबाउट दिस मूव्स अलोंग नर्वस टू द ब्रेन, और जैसे साउंड हमारे कान में जाता है वो साउंड हम अपने दिमाग तक मैसेज पास करते हैं। द ब्रेन टेल अस व्हाट द साउंड इज, और जब दिमाग के पास वो मैसेज पहुंचता है तो दिमाग हमें बताता है कि ये साउंड किसका है। ठीक है, ये हमारी मम्मी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है, या किसी पक्षी की आवाज़ है, या किसी दोस्त की आवाज़ है। ठीक है, वो किसकी आवाज़ है वो हमें हमारा माइंड मैसेज पास करता है कि ये उसकी आवाज़ है। अगला दिया हुआ द ह्यूमन ईयर इज कैपेबल ऑफ डिफरेंटिंग अराउंड 4 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, कि हमारा जो माइंड है या हमारा जो कान है ये 4 लाख से ज़्यादा साउंड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकता है अपने अलग अलग आवाज़ों के अंदर। अगला हमारा ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, वो है नोज़ है, जिसके द्वारा हम स्मेल लेते हैं और पता लगता है कि यहाँ पे किस चीज़ की हमें पास में स्मेल आ रही है। नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। ठीक है, इट हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स, किसी भी चीज़ को सूंघने में हमारी हेल्प करता है क्या, नोज जो है वो। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, एयर गोज इनटू आवर नोज थ्रू द नोस्ट्रल्स, हवा हमारे अंदर जाती है, तो नर्वस इनसाइड द नोज टेक मैसेजेस, तो नाक के अंदर जो नर्वस होती है वो मैसेज प्राप्त देती है ब्रेन को कि जो अंदर हवा गई है इसमें किस प्रकार की गंध आ रही है। द ब्रेन टेल एस व्हाट वी आर स्मेलिंग, और फिर हमारा दिमाग बताता है हमें किसी किस चीज़ की स्मेल है। द ह्यूमन नोज इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अराउंड 10,000 टाइप ऑफ स्मेल, बोलते हैं कि जब जो इंसान का जो नाक है ये 10,000 स्मेल्स को पहचानने की क्षमता रखता है। अगला हमारा सेंस ऑर्गन है वो टंग। टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, जो हम चखते हैं खाते हैं तो हमें किस प्रकार के टेस्ट है उस चीज़ के अंदर, वो हमारे सेंस ऑर्गन टंग जो है वो हमें बताता है। इट हेल्प अस टेस्ट थिंग्स। ठीक है, ये जो है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में टंग, जीभ जो हमारी, ये किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में मदद करती है। द टंग इज कवर्ड विद वेरी टेनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बड्स, जो हमारे जीभ के ऊपर वो छोटे छोटे बम्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। टेस्ट बड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट पार्ट ऑफ टंग यानी मतलब इसमें जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, ये आपको डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। कि जैसे आपको मैंने पिक्चर के अंदर उस चीज़ के यहाँ पे शो करके बताया भी था, जब ये हमारी पिक्चर देख रहे हो तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें आपको बर्ड्स दिखा दो ना आपके टंग के ऊपर, कैसे, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बीटर है, ये साउल है, ये स्वीट है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के हमने पिक्चर के अंदर, जब टंग की पिक्चर में हमने दिखाया है। तो ये चीज़ें ये हमारे टेस्ट के बारे में बताती है, किस प्रकार का टेस्ट है। ठीक है ना, कि हमारा ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, किस प्रकार का टेस्ट, हमने जो चीज़ खाई वो कैसी है, तो मेरी जीभ बताती है। केमिकल्स इन द फूड वी ईट मेक द टेस्ट बड्स वर्क एंड द नर्वस इन टंग सेंड मैसेजेस। जब हम खाते हैं कोई भी चीज़ तो हमारा जो नर्वस है, जीभ का नर्वस है, वो हमारे मैसेज पास करता है ब्रेन को, और ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या खाया और उसका टेस्ट कैसा है। क्लियर है, तो ये जीभ का हमारा एक सेंस ऑर्गन हो गया। अगला हमारा स्किन, यानी जो हमारी फिफ्थ, हमने देखा कि 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। पहला हमने आइज़ के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने ईयर के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने नोज़ के बारे में पढ़ा, चौथा हमने टंग के बारे में पढ़ा, और पांचवा हमारे जो है वो फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो स्किन है।
ठीक है। जब भी हमें कुछ चुभता है, महसूस होता है, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स, स्किन जो है वो नर्वस के द्वारा मैसेज पास करता है माइंड को। स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच। छूने का जो सेंस ऑर्गन है, किसी चीज़ को महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो स्किन के द्वारा होता है। इट हेल्प अस टू फील थिंग्स अराउंड अस। ये मदद करता है हमारी किसी भी चीज़, हमारे चारों तरफ की चीज़ को महसूस करने में। When we touch something, जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं, द मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्वस प्रेजेंट इन स्किन। जो स्किन के अंदर नर्वस प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा मैसेज हमारे दिमाग में पास होता है जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं। नर्वस सेंड मैसेज टू द ब्रेन, नर्वस मैसेज भेजता है दिमाग को, दैट टेल अस अबाउट व्हाट वी आर टचिंग, कि हमें बताओ कि हमने किस चीज़ को टच किया। सच एज, जैसे कि आपने कोई गर्म चीज़ को छुआ, टच किया आपने, आपको तो पता नहीं आपके हाथ में छुआ, आपके हाथ को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, वो बात की बात है। उसको जैसे टच किया तो नर्वस ने आपके माइंड को भेजा कि ये जो है ये गर्म है, ठंडा है, ठीक है, सॉफ्ट है या कांटेदार है, रफ है, खुरदरा है, जो भी है, किस प्रकार का इसका टच जो है वो फील होता है, वो आपका माइंड आपको बताता है कि ये इस प्रकार का है। सॉरी, ये हमारा सॉरी, ये फिफ्थ ऑर्गन हमारा स्किन ऑर्गन था। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसी के साथ में जब हमारे जो लेसन था, हमारा जो आवर नर्वस सिस्टम, लेसन का नाम था, इसके फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने आपको भेजे थे, लेकिन साथ साथ में मैं आपको अगले क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि जब भी इसमें आपको कोई पूछता है कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ आई, तो आप इसका जो डायग्राम है आई का वो बना सकते हैं, जिसमें आपको बताना है कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एक, हाउ डू द सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। तो उसका आंसर जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका बुक में दिया हुआ है, उसका आंसर के अंदर आपको आवर सेंस ऑर्गन्स का जो ये क्वेश्चन है, ये सेंस ऑर्गन लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैंने इसको टिक लगाया था यहाँ पे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है इसका आपको सेंस ऑर्गन, आंसर नंबर 5 आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। साथ में बता देता हूँ आपको, आवर सेंस ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट टू द नर्वस। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन था आपका, हाउ डू द सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। क्लियर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है था आपका, उसमें लास्ट क्वेश्चन था कि आवर आइज वर्क लाइक ए कैमरा, एक्सप्लेन, कि हमारा आंखें जो हैं वो एक कैमरे की तरह काम करता है, कैसे करती है बताएं। तो इसके बारे में अभी आपका आंसर आइज के अंदर ही दिया हुआ था, तो मैंने इसको साथ में लिया है इसको, कि आपने जो है यहाँ से अपना करें, द आइज वर्क इन ए कैमरा दे टेक ए लाइट, इसको कंप्लीट आपने, और यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में करवा दिया, उसका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर, उसका आंसर ये हो जाएगा। ये आपके 6 क्वेश्चन, यानी आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी हो गए इस लेसन के, आपके टॉपिक भी पूरे। जो नर्वस सिस्टम का पहला वीडियो आया था, बताया उसमें मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया, नर्वस के बारे में बताया, तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे कैसे काम करता है वो। ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ब्रेन के पार्ट्स सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला होता है। स्पाइनल कॉर्ड की जो है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया था आपको। नर्वस के बारे में भी आपको कंप्लीट एक्शन से पिछले वीडियो में समझाया। आज हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। सेंस ऑर्गन्स 5 प्रकार के होते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया, उनका क्या क्या काम होता है, वो कैसे हमें बताते हैं, तो उसके बारे में और बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको साथ साथ में इसके अंदर बताया। वैसे मैं आपको ऐसे लिख करके भी दे दूंगा, लेकिन ये आपको वीडियो के अंदर आपको बताया कि इनके क्वेश्चंस के आंसर ये हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अब बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया और अच्छे से, तो इसको प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमें ये वीडियो में ये चीज़ समझ में आई तो कैसा लगा। समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, इसके बारे में हमें दोबारा बताएं, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।